नाइन्थ पार्ट में स्वागत है मेरे दोस्तों। इसमें हम लोग बाइनरी नंबर के कुछ अर्थमेटिक काम सीखेंगे, जैसे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। ये सब हम लोग 9वें पार्ट में पढ़ेंगे, तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मज़ीद कुछ बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कि सबसे पहले ये देखते हैं कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, बाइनरी में एडिशन क्या होता है। हम लोग बचपन से लेकर अभी तक डेसिमल नंबर का जोड़ना सीखे हैं, यानी जोड़ना, एडिशन करना, प्लस करना, हम लोग डेसिमल का जानते हैं। तो बाइनरी में थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक चार्ट आप लोगों के सामने मैं यहाँ दिखला रहा हूँ। ये अगर चार्ट आप लोगों को याद हो तो आसानी, बहुत इजी तौर पे आप एकदम इजीली कोई भी बाइनरी नंबर का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा फास्ट होना चाहिए इसमें। तो ये चार्ट बहुत इजी है याद रखने में। आम जो हम लोगों का जोड़ना होता है ठीक उसी तरह है। 0 + 0 0 ही होता है, 0 + 1 1 ही होता है, 1 + 0 1 होता है। लेकिन ज़रा सा यहाँ हटके है, 1 + 1 0, सिर्फ यही हटके है। क्यों हटके है वो भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। 1 + 1 असल में 2 होता है, और 2 मेरे दोस्तों होता नहीं है, चूँकि 2 हमारे बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में होता नहीं है। 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है, तो यहाँ 2 होता है। 2 असल में बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। तो 1 + 1 मेरा हो जाता है, सॉरी फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया यार। 1 + 1 हमारा क्या हो जाता है, 1 + 1 10 हो जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना हो जाता है, 10। ओफो, 1 + 1 10 हो जाता है। तो ये 10 को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 2। ये डेसिमल है हमारा, तो डेसिमल के 2 को हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर में 10। तो 10 का ऑलवेज 0 लिखाता है, और एक हासिल चला जाता है, यानी एक कैरी चला जाता है, यानी एक कैरी। तो एक कैरी में लिख दिया और 0 आंसर हो गया। तो 1 + 1 10 होता है, 10 का 0 हासिल 1। ये याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट ज़रा सा क्लियर रखेंगे कि 1 + 1 2 होता है। 2 डेसिमल में होता है। डेसिमल 2 का अगर हम लोग करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट, तो उसका हो जाएगा 10। तो 10 का 0 हासिल 1। तो इस तरह हम लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि असल में ये 0 क्यों होता है। तो ये 0। अब कोई एक सम ले लेते हैं, सम लेकर के हम लोग बना के देखते हैं कि असल में होता क्या है। तो 1 0 0 1 को हम लोग ऐड करेंगे 1 0 0 1 से। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं, और देखिए 1 + 1 कितना होता है, 0 हासिल 1। तो 1 + 1 सॉरी 1 + 1 हमारा हो जाएगा 0। मिट जा भाई जल्दी। 1 + 1 हो जाएगा हमारा 0, कैरी 1। तो 1 यहाँ हम लोग लिखेंगे। ओके। अरे यार ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये हो गया, अब शायद इंशाल्लाह ना हो। और यहाँ 1 लिख दिया हम लोग, जो हासिल आया। तो 1 + 0 0 हो गया। छोड़िए इसको, जो परेशानी है 1 + 0 0, 1 + 0 1 होता है। 1 + 0 1 होता है। तो यहाँ आ गया हमारा 1, और 1 + 0 1, तो 1 यहाँ लिख दिया। 0 + 0 0, 1 + 1 0 होगा, और हासिल 1, तो 1 यहाँ का यहाँ लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एडिशन करते हैं। फिर से एक बार तो दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 + 1 0 होता है, ये 0, तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, और हासिल 1 हो गया। 1 + 0 1 आ गया, 1 + 0 1, एंड 0 + 0 0, और फिर 1 + 1 हो गया हमारा 0, और हासिल 1 हो गया, और 1 का 1 यहाँ उतार दिया। ये हमारा बाइनरी नंबर में हम लोगों ने एडिशन कर दिया। तो इस तरह से एडिशन करते हैं, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, आशा करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि हमारा क्या फार्मूला है। पहले तो देख लीजिए, बाइनरी का हमारा फार्मूला ये था, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0।
देखिए इसका फॉर्मूला लिखने का जरा सा एकदम टेक्टिस सीख लीजिए कि एक फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो सब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ का प्लस का सिंबल हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ये आंसर सेम होगा। देख लेते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, आंसर सेम है। सिर्फ ये कैरी 1 यहाँ जो था वो यहाँ बोरो 1 हो गया है। देखिए मेरे दोस्तों, 0 में से 1 कभी लेस नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कोई डिजिट ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है, उसमें से हम एक लेस करेंगे तो कभी होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए किया गया है कि 0 माइनस 1 1 आएगा और एक बोरो ले लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, दे देता हूँ। जैसे किसी को मैंने 0 रुपया दिया, फिर 0 मांगा, तो ज़रूर 0 रुपया दे देगा, क्योंकि ना ही उसे कुछ दिया ना ही उससे कुछ ले सकते हैं। ठीक उसी तरह किसी को अगर हम लोग 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया मांगते हैं तो मिल जाएगा, तो 0 आंसर होगा। किसी को 1 रुपया दिया, 1 रुपया ले लिया, तो आंसर 0 होगा ऑलवेज। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया और मांग 1 रहे हैं, तो वो मुझे देगा तो जरूर, लेकिन उधार देगा। तो इसी तरह हम लोगों को उधार मिल गया 1 रुपया, लेकिन वो उधार है, बोरो है, क्या है, उधार है, 1। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सिर्फ सिंबल चेंज किया, बाकी यहाँ का सब सेम है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह देखते हैं हम लोग ये फॉर्मूला को लेकर के एक सम बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सम है 1001, और इसमें से हम लोग लेस करेंगे ये वाला 101 को। तो हम लोग पेन ले लेते हैं अपना, और देखिए 1 में से 1 जाएगा, एकदम सिंपल है, 0 आएगा। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अलर्ट उसी वक्त होना है जब 0 में से 1 माइनस करना हो, क्योंकि 0 में से 1 कभी माइनस नहीं होता। बाकी सब हम लोगों के डेसिमल नंबर, यानी हम लोग बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है। यहाँ हम लोग हासिल लेते थे ना, लेकिन यहाँ हासिल नहीं लेंगे। यहाँ 0 में से 1 माइनस होगा। देखिए कैसे होगा, 0 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया, लेकिन बोरो 1 आ जाएगा यहाँ। ओके, तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। फिर से एक मरतबा हम लोग करके देख लेते हैं, ताकि और अच्छे से हम लोगों को जहन नशी हो जाए, क्लियर हो जाए। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। आमतौर पे 0 में से 0 जाता है, 0 बचता है। 0 में से 1 गया तो हमारा 1 आएगा और एक बोरो हो जाएगा 1, तो 1 में से 1 गया 0। इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह कोई सम बनता है। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10001, और इसमें से हम लोगों को लेस करना है, मान लीजिए 1111। तो ये कैसे लेस होगा, एकदम आसान है। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया 1, कैरी 1, फिर 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, और यहाँ पे फिर 0 में से 1 गया 1, कैरी 1, देन 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह हमारा ये बाइनरी नंबर बन गया। तो इस तरह हम लोग, बहुत आसान है ये सब्सट्रैक्शन करना, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से ये वीडियो 2 बार देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन तो और ही ईजी होता है, ये बहुत ही ईजी है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए 0, ये हम लोगों के आम जो मैथ्स हम लोग बनाते हैं उसी की तरह होता है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगा, 0 को 1 से 1 0 आएगा, सॉरी 1 से 0 करेंगे 0 आएगा, 1 से 1 करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 1 के कंडीशन में 1 आ रहा है, बाकी सब कंडीशन में 0 आ रहा है। तो हम लोग अब अपना सम बना लेंगे कि मान लीजिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। ये क्यों ऐसे हो जा रहा है खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ये 0 हो गया, 4 0 है, सॉरी 4 0 दे दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद वाला में क्या है हम लोगों का, 1 है, तो फिर 1 0 एंड 1। अब एडिशन हम लोगों को करना आता ही है। 1 का 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का। और एक सम बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1 1 आ गया, और हम लोगों को इसको 1 1 से करना है। तो 1 1 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1,
और इसको हम लोग अगर करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, एंड 1 + 1 0 कैरी 1, एंड 1 + 1 0 कैरी 1, एंड 0 + 1 1, एंड 1 + 1 0 कैरी 1, एंड 1 का 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी का। आशा करता हूँ मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आया हो। इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखिए, तभी अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। प्लीज़ मेरे दोस्तों 2 बार आप इन लोग इस वीडियो को देखिए, प्लीज़ 2 बार देखिए, तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डिवीज़न की तरफ चलते हैं। डिवीज़न बहुत ही आसान होता है। देख लीजिए आप लोग डिवीज़न का क्या फंडा है। सबसे पहले 101 से इतना वो करना है तो हम लोग यहाँ 101 लिख लेते हैं। को करना है 1100, सॉरी ये पंगा हो जा रहा है आप, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा आ गया 11001, इसको हम लोग करना है ना, तो 101 एकदम इजी है। अब हम लोगों को लिस्ट करना आता है, ये 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और हमारा एक 1 बोरो हो जाएगा। 1 में से 1 गया, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए ये को 1 कटेगा नहीं तो इस 0 को उतार लेते हैं यहाँ पे। अभी भी नहीं कट रहा है तो एक और यहाँ 0 दे करके 1 उतार लेते हैं, तो अब 1 मरतबा में चला जाएगा, 101 मरतबा में 101, तो हमारा कट गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 101 बाइनरी में, इसका सॉल्विंग आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि डिवीज़न कैसे होता है। ये आप लोगों का बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया हो आप लोगों को। अब हम लोग ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही ईजी है 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लेते हैं 1001 का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये बहुत ही ईजी है कि सिर्फ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे। ध्यान दे के सुनिए, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा 0, सॉरी ये 1 का हो जाएगा 0, इस 1 का हो जाएगा 1, इस 0 का हो जाएगा 1, इस 1 का हो जाएगा 0। तो 0 1 1 0 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 0110 हमारा, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट आया, तो ये हमारा क्या हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट और भी इजी है, सिर्फ इसमें हम लोग को 1 ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 लिखना है और ऐड कर देना है। 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 1 1 1 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। फिर से ध्यान देके सुनिए, 1001 को उलट देंगे। उलट देंगे का मतलब जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1। तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट बन गया। 1 को 0 कर दिया, डबल 1 कर दिया, 0 कर दिया। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए 1 ऐड करते हैं, तो 1 यहाँ ऐड कर दिया, 1 1 का 1 1 का 1 और 0 का 0। तो ये हो गया हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोस हैं वो, क्योंकि ये एडिशनल होता है, ज़्यादा पढ़ने की दरकार नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे वीडियोस एक मरतबा देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मेरे दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे वीडियोज़ पर कॉमेंट कीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।